परंतु हमें जो भेदभाव करना आने लगा है ये हमारे समाज को बिगाड़ रहा है। अभी ज्यादा एक ये इटावा वाला कांड चल रहा है, मोबाइलों पे सब पे आ रहा होगा, आपको पता होगा। दोनों बातें गलत हुई उसमें। पहली बात तो ये गलत हुई, कोई भी हो किसी का इतना बड़ा अपमान ऐसी छोटी बात पर नहीं कर देना चाहिए कि जिसका शिखा सूत्र काट लिया गया, वो हिंदू तो था अगर कोई भी था, उसका मुंडन करा दिया गया, ये बिल्कुल गलत हुआ। यदि कोई 2 आधार कार्ड बना करके घूम रहा है तो वो कानून का भी विरोधी है, इस संसार का, इस भारत का विरोधी है, हमारे देश का विरोधी है। यदि 2 नाम से चल रहा है तो उसको तुरंत खबर देनी चाहिए थी पुलिस में, और जाकर के वहां वो जो न्याय होता वो मान जाता। पर उन्होंने क्या किया, स्वयं ही मुंडन करवा करके बेइज्जती करा दी। पहली बात तो ये गलत हुई। दूसरी बात गलत ये भी थी कि उनको 2 आधार कार्ड बना करके नहीं घूमना चाहिए था। अरे तुम कथा भी करने गए थे तो जो हो अपने बाप को बाप कहो, दूसरे के बाप से क्या लेना देना है? अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के ही बालक रहेंगे, हम भगवान नहीं बन सकते। और यदि क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का कम है, वैश्य है तो वैश्य का कम है। अरे तुम यदुवंशी थे, अगर अपने आप को यदुवंशी कहते हो, हम तो कहते हैं कि ऐसे लोग तो यदुवंशी हो ही नहीं सकते। हमारे हजारों शिष्य यदुवंशी हैं, और उन यदुवंशियों के मुख पर मैंने जो आभा प्रभा देखी है, भगवान के प्रति कितना समर्पण है, कितना ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में भाव है, प्रेम है, सत्कार है, मैंने देखा है। परंतु इनके रूप में भी कुछ भैरूपिये आ जाते हैं, और जिन्होंने मुंडन कराया है, मैं तो कहता हूं वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। ऐसे क्या ब्राह्मण होंगे जिनको पता नहीं कि किसका आदर सत्कार कैसे किया जाता है। कोई दुष्ट भी होता है तो उसको सजा सोच समझ करके दी जाती है। इसलिए ऐसी अफवाहों से दूर रहें आप सब। हम सब एक हैं, सनातन हैं। अरे ठीक है हमारी जाति अलग है, परंतु हमारे अंदर जो रक्त है वो एक सनातनी हिंदू का है, ये ध्यान रखना हमेशा। हाथ फाड़ो चाहे उसके सर को अलग कर दो, पर रक्त वही निकलता है जो हम में है वही आप में है। हम एक ही मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम मानव कहे जाते हैं। हम आदमी नहीं है जो कहते हैं हम आदमी। आदमी तो वो कहते हैं दूसरे धर्म वाले, वो कहते हैं आदम की संतान सो हम आदमी हो गए। बोलो राधे राधे। हाँ, वो आदम की संतान होंगे पर उनके आदम भी सनातनी होंगे, ये ध्यान रखें। पर मैं बताऊं, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य मानव है, मानव था, मानव ही रहेगा। मनु महाराज की हम संतान हैं, इसलिए मनुस्मृति को हम सब मानते हैं। संविधान हमारा सबसे पुराना मनुस्मृति है, उसके द्वारा हम सब चलते हैं, धर्म चलता है हमारा। इस संविधान को तो 100 वर्ष भी नहीं हुए बनाए हुए संसार में, भारत में, और कितने बदलाव हो गए हैं इनमें। देखा आपने संविधान में? अभी कुछ दिनों पहले ही एक बदलाव हुआ। इतने बदलाव होते रहते हैं, तो यदि हमें अपने आप में कोई समस्या है तो हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव कर लो, कोई बात नहीं। परंतु हम विरोधी एक दूसरे के बन जाएं, ये बिल्कुल बुरी बात है। हमारा सनातन धर्म एक था, एक ही रहेगा, और एक ही रखना प्यारे। कभी भूल मत जाना इस बात में। हम हर जगह कथा करने जाते, हर जगह भगवान की कथा सुनाते, परंतु जिंदगी में मैंने जितने यदुवंशी देखे होंगे, जितने क्षत्रिय देखे होंगे, बहुत धर्म को मानने वाले। हाँ, हर व्यक्ति, आप सब यहाँ बैठे हो कितने धर्म को मान रहे हैं, पर ये मोबाइल ने और ये अधर्मियों ने, विधर्मियों ने हमारे जीवन को बिगाड़ करके रख दिया है प्यारे। सोशल मीडिया सामने आकर के कोई बात नहीं करना चाहता, पर मोबाइल पर देखो ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे को आज ही मार डालेंगे। अरे काहे को बुजदिल बन रहे हो? लड़ना है तो उनसे लड़ो जो हमारे बीच में आकर के झूठा बेस रचा करके गलत दुष्कर्म कर जाते हैं हमारी बहन बेटियों से। उनसे लड़ो, लड़ना ही है तो उनसे लड़ो जो हमारे देश पर रोज रोज आक्रमण करते रहते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ो। पर हम आपस में ना लड़ें, क्योंकि 4 भाई जब तक मुट्ठी बांधे रहते हैं, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी आपने। बुढ़े ने सबक सिखाया 4 लड़कों को, एक एक लकड़ी दे दी, तोड़ दी, पर चारों इकट्ठी कर दी, तोड़ नहीं पाई। उसने कहा चारों भाई यदि एक बन के रहोगे तो संसार में तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे बहुत बड़े एक योद्धा हुए हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी, कौन नहीं जानता उनका नाम, पर उनके घर में भी फूटन हो गई थी। उनका भाई शक्ति ही
दोषी निकल पड़ा था, इसलिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। यदि वो एक होते तो आज संसार में उन्हें हराने वाला कोई नहीं था। राम जी लंका पर विजय क्यों हुए? क्योंकि उनके चारों भाई एक साथ बंधे हुए थे, इतनी बड़ी लंका को विजय ले लिया। परंतु रावण क्यों हार गया? रावण ने खुद कहा मेरा भाई विभीषण मेरे से दूर हो गया, इसलिए मैं हार गया। इसलिए बंधुओं ध्यान रखो इस बात का, यदि तुम्हें संसार में बचना है, हमारे धर्म को बचाना है, हमारी नाव को डूबने से बचाना है, तो एक पतवार से काम नहीं चलेगा, दोनों हाथों में पतवार चलानी पड़ेगी। विशेष ध्यान रखना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।